होली की कथा। होली का त्योहार भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत, प्रेम, भाईचारे और रंगों का प्रतीक है। होली की उत्पत्ति और उसके पीछे की कथाएं हिंदू पौराणिक ग्रंथों में विस्तार से मिलती हैं। इस त्योहार से जुड़ी मुख्य कथा हिरण्यकशिपु, प्रहलाद और होलिका से संबंधित है, जिसे हम विस्तार से समझते हैं। होलिका दहन की कथा बहुत समय पहले की बात है। राक्षसों का एक राजा था हिरण्यकशिपु, जो अपने बल और शक्ति के कारण बहुत अहंकारी हो गया था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से एक वरदान प्राप्त किया कि उसे न दिन में मारा जा सकता है, न रात में, न किसी मनुष्य से, न किसी जानवर से, न आकाश में, न पृथ्वी पर, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह अमर जैसा हो गया और स्वयं को भगवान मानने लगा। उसने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा, केवल उसकी ही आराधना की जाएगी। लेकिन हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने अपने पिता की आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया और हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता। यह देखकर हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया और उसने प्रहलाद को कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन हर बार विष्णु भगवान उसे बचा लेते। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जल सकती। हिरण्यकशिपु ने एक योजना बनाई कि प्रहलाद को गोद में लेकर होलिका अग्नि में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा और होलिका सुरक्षित रहेगी। जैसे ही दोनों अग्नि में बैठे, भगवान विष्णु की कृपा से होलिका का वरदान निष्फल हो गया और वह जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित रहा। इस घटना के बाद से होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई, जिसमें बुराई के अंत और अच्छाई की विजय का संदेश दिया जाता है। भगवान नरसिंह का प्रकट होना होलिका के जल जाने के बाद भी हिरण्यकशिपु का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने प्रहलाद को मारने का निश्चय किया। वह प्रहलाद को अपने दरबार में बुलाकर पूछता है, क्या तुम्हारा भगवान हर जगह मौजूद है? प्रहलाद उत्तर देता है, हाँ, भगवान कण कण में विद्यमान हैं। गुस्से में आकर हिरण्यकशिपु ने अपने महल के एक खंभे को लात मारी और पूछा, क्या तुम्हारा भगवान इसमें भी है? जैसे ही उसने खंभे को जोर से मारा, उसमें से भगवान विष्णु नरसिंह आधा सिंह और आधा मानव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकशिपु को शाम के समय, जब न दिन था न रात, महल की दहलीज पर, जो न धरती थी न आकाश, अपने नाखूनों से, जो न अस्त्र थे न शस्त्र, फाड़कर मार दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु के अहंकार का अंत कर दिया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। राधा कृष्ण और रंगों की होली। होली का त्योहार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण का रंग सांवला था, जबकि राधा बहुत गोरी थीं। कृष्ण को यह चिंता सताती थी कि राधा और अन्य गोपियां उन्हें पसंद नहीं करेंगी। उनकी माता यशोदा ने उन्हें सुझाव दिया कि वह राधा और अन्य गोपियों पर रंग लगा दें। कृष्ण ने राधा के चेहरे पर रंग लगाया, जिससे दोनों के बीच प्रेम और मस्ती का माहौल बन गया। तभी से वृंदावन और बरसाने में रंगों की होली खेलने की परंपरा शुरू हुई। इस क्षेत्र में लठमार होली भी प्रसिद्ध है, जिसमें महिलाएं पुरुषों पर लाठियों से प्रहार करती हैं और पुरुष खुद को बचाते हुए रंगों की होली खेलते हैं। होलिका दहन और रंगों की होली का महत्व। एक, बुराई पर अच्छाई की जीत। होलिका दहन हमें सिखाता है कि अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित है, जबकि सत्य और भक्ति की हमेशा विजय होती है। 2, सर्दी के अंत और वसंत का स्वागत। होली एक मौसमी पर्व भी है, जो सर्दी के अंत और बसंत के आगमन का संकेत देता है। इस समय फसल पककर तैयार होती है और किसान खुशी मनाते हैं। 3, समाज में प्रेम और भाईचारे का संदेश। रंगों की होली सामाजिक भेदभाव को मिटाने का काम करती है। इस दिन सभी लोग, चाहे अमीर हो या गरीब, छोटे हो या बड़े, मिलकर प्रेम और उल्लास के साथ एक दूसरे को रंग लगाते हैं। 4, नकारात्मकता का अंत। होलिका दहन के समय लोग अपनी बुरी आदतों, ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष को त्यागने का संकल्प लेते हैं। निष्कर्ष, होली केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पर्व है।
यह हमें सिखाता है कि प्रेम, भक्ति और सच्चाई की हमेशा जीत होती है, चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो। इसी कारण हर साल भारत और कई अन्य देशों में होली को उत्साह, उमंग और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।